नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्राण क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, या यूं कहे इसका उपविभाजन किस प्रकार किया गया है। यह बात हम सभी बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। वहीं घर के बड़े बुजुर्गों के मुख से शरीर के प्राण जैसी बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर प्राण होता क्या है? यूं तो शरीर में मुख्य प्राण तत्व एक ही है, लेकिन शरीर में उसकी क्रियाशीलता और उपयोगिता के आधार पर कई भागों में विभक्त किया गया है। जिस प्रकार बिजली या फिर ऊर्जा एक ही है, परंतु उसका उपयोग अलग अलग प्रकार से किया जाता है, उसी प्रकार शरीर में मुख्य प्राण शक्ति एक ही है, लेकिन शरीर के विभिन्न कार्यों में इसकी उपयोगिता के आधार पर इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। आइए जानते हैं प्राण और उसके 5 प्रकारों के बारे में। प्राण अर्थात समस्त जीवन का आधार और सार। यह वह ऊर्जा और तेज है जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है तथा यह प्रत्येक उस वस्तु में प्रवाहित होता है जिसका अस्तित्व है। सामान्य तौर पर मौलिक इकाई जो एक निर्जीव वस्तु से जीवित को अलग करती है प्राण कहलाती है। हालांकि सरल समझ के लिए कभी कभी प्राण को श्वास या हवा भी कहा जाता है, लेकिन एक योगी के लिए प्राण को सांस से जोड़ने के अलावा और भी बहुत कुछ है। योग परंपरा के अनुसार प्राण शरीर में वह ऊर्जा है जो हमें जीवित रखती है। क्योंकि यह जीवन के लिए जिम्मेदार है, इसलिए प्राण को एक जीवित प्राणी के लिए महत्वपूर्ण जीवन शक्ति या महत्वपूर्ण ऊर्जा भी कहा जाता है। जब प्राण स्थिर प्रवाह में होता है तभी शरीर के स्वैच्छिक और अनैच्छिक कार्य संभव हो पाते हैं। उदाहरण के लिए श्वास, पाचन, धड़कन, चलना, बात करना, सोचना, ये सभी क्रियाएं प्राण द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। प्राण की एक विस्तृत तस्वीर के लिए वैदिक शास्त्रों में प्राण को सर्वोच्च आत्मा की शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो ब्रह्मांड में सब कुछ प्रकट करता है और सभी निर्मित चीजों में व्याप्त है। प्राण के मुख्य 3 स्रोत हैं, सूर्य, पृथ्वी और ब्रह्मांड। इन्हीं स्रोतों से प्राप्त प्राण को सार्वभौमिक प्राण कहा जाता है और यह हमें भोजन, वायु, जल और सूर्य के प्रकाश जैसे विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। हमारा शरीर अंगों की एक जटिल प्रणाली है और इसके समुचित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए प्राण का निरंतर प्रवाह होना बहुत महत्वपूर्ण है। प्राण सूक्ष्म ऊर्जा चैनलों के माध्यम से शरीर में प्रवाहित होता है, जिसे योगिक शब्दावली में नाड़ी कहा जाता है। नाड़ी तंत्र पूरे शरीर में इस प्रकार व्याप्त है कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों मुख्य नाड़ियों से सभी लघु नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। ये 3 मुख्य नाड़ियां रीढ़ की हड्डी के साथ सूक्ष्म शरीर में स्थित होती हैं, जहां इड़ा और पिंगला नाड़ी एक दूसरे को काटती हैं। उन बिंदुओं पर यह केंद्रीय ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी से मिलती है और इस तरह क्रॉस सेक्शन का यह बिंदु ऊर्जा केंद्र यानी 7 चक्र बनाता है। जब प्राण नाड़ियों में प्रवाहित होते हैं तब चक्रों का काम होता है कि वह इसे अन्य छोटी नाड़ियों में वितरित करें जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। जैसे ही कोई चक्र प्राण से पूरी तरह भर जाता है, वह अपनी धुरी पर परिक्रमा करके प्राण शक्ति को सभी संभव दिशाओं में निर्देशित करना शुरू कर देता है। इसे तब संतुलित चक्र कहा जाता है जब इसमें प्राण संतुलित तरीके से प्रवाहित होता है। योगियों ने जब प्राण को नाड़ियों में प्रवाहित होने के कार्य, तीव्रता और दिशा का अवलोकन किया तो उन्होंने पाया कि शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में प्राण अलग अलग तरह से कार्य करते हैं। यह पूरे शरीर में समान नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्रों में प्राण के प्रवाह की दिशा ऊपर की ओर होती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में यह नीचे की ओर जाती है। प्राण को और अधिक सटीक रूप से समझने के लिए योगियों ने प्राण को 5 वायु में विभाजित किया है। शरीर के एक विशेष क्षेत्र में प्राण के प्रवाह के आधार पर प्राण को प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु नामक 5 वायु में विभाजित किया गया है। ये 5 प्राण के प्रमुख विभाग हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से पंच प्राण कहा जाता है। प्राण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार प्राण वायु है, अर्थात प्राण को प्राण वायु से अलग करने के लिए प्राण को महाप्राण कहा जाता है। इस वायु का प्रवाह आमतौर पर अंदर और ऊपर की दिशा में होता है।
शारीरिक स्तर पर प्राण वायु हृदय का धड़कना, सांस लेने या छोड़ने की प्रक्रिया सहित श्वसन प्रणाली के काम करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा यह भोजन को निगलने और पचाने में भी मदद करता है। कुछ शारीरिक और मनोवैज्ञानिक गतिविधियों जैसे आंखों की एकाग्रता, भावनाओं और मानसिक स्थिरता को भी संतुलित करता है। हृदय चक्र को इस वायु का मुख्य आसन कहा गया है, इसलिए प्राण वायु के असंतुलन या रुकावट से हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। प्राण वायु को संतुलित करने के लिए आसन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे खड़े कोबरा, ब्रिज पोज, बो पोज और कैमल पोज। अपान वायु प्राण वायु के विपरीत दिशा में बहती है, अर्थात नीचे की दिशा में बहती है, तथा इसका स्थान मूलाधार चक्र में होता है। आमतौर पर प्राणायाम का उद्देश्य अपान वायु को उच्च ऊर्जा केंद्रों पर पुनर्निर्देशित करना और शरीर से इसके अनावश्यक प्रवाह को प्रतिबंधित करना होता है। अपान वायु का मुख्य कार्य मल, गैस और मूत्र के रूप में कचरे का निष्कासन करना होता है, तथा यह प्रसव के समय सुगम मार्ग बनाने में भी मदद करती है। इसके अलावा अपान वायु महिलाओं के लिए यौन उत्तेजना, स्खलन और मासिक चक्र के लिए भी जिम्मेदार होता है। अपान वायु का प्रमुख कार्य क्षेत्र पेल्विक फ्लोर अर्थात वह हिस्सा जिसमें ब्लैडर, यूटेरस, वजाइना और रेक्टम आदि का कोर होता है। यह उन अंगों को नियंत्रित करता है जो नाभि से पेरिनेम के बीच स्थित होते हैं, जैसे मूत्र प्रणाली, प्रजनन प्रणाली, गुर्दे और बड़ी आंत। अपान वायु के असंतुलन से मधुमेह, पेट से संबंधित समस्याएं, आलस्य, थकान, खुजली, अवसाद और नकारात्मकता तक हो सकती है। अपान वायु को संतुलित करने के लिए मूल चक्र के पास जागरूकता पैदा करने वाले आसनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसे ट्री पोज, बाउंड एंगल पोज, लोकस्ट पोज आदि। समान वायु अति महत्वपूर्ण प्राण है जो दो मुख्य चक्रों अनाहत एवं मणिपुर चक्रों को जोड़ता है, अर्थात यह प्राण और अपान वायु के कार्य क्षेत्रों के बीच में व्याप्त है। यह ऊपर या नीचे की दिशा में कोई हलचल नहीं करता, इसलिए यह केवल नाभि क्षेत्र में काम करता है। समान वायु शरीर के अग्नि तत्व पर ध्यान केंद्रित करती है, इसलिए मणिपुर चक्र को उत्तेजित करती है। यह पाचन प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा और पेट, यकृत, बड़ी आंत जैसे पाचन अंगों के काम करने के लिए जिम्मेदार होता है। समान वायु के असंतुलन से व्यक्ति को भूख की परेशानी हो सकती है, जिससे शरीर में कमजोरी आती है। समान वायु को संतुलित करने के लिए नाभि क्षेत्र में विस्तार या संकुचन पैदा करने वाली मुद्राएं या आसन को किया जाता है, जैसे बोट पोज, सीटेड फॉरवर्ड बेंड पोज आदि। चौथा प्राण है उदान वायु। हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों को गतिमान उदान वायु की सहायता से ही कर पाते हैं, जैसे हाथ को कंधे से घुमाना, सिर को गोल करना और पैरों से लात मारना आदि। ये सब उदान वायु के कारण ही संभव होता है, तथा यह महत्वपूर्ण ऊर्जा विशुद्ध चक्र और उसके ऊपर के अंगों में निहित है। शारीरिक स्तर पर उदान वायु तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स का समन्वय करती है, जो शरीर के विभिन्न अंगों के उचित संचलन में मदद करता है। उदान वायु शरीर के अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है, और यह गर्दन से सिर तक, कंधे से उंगलियों और कूल्हों से पैर की उंगलियों के बीच में रहता है। उदान वायु की कमी व्यक्ति को असहाय या शक्तिहीन बना सकती है, जैसे शरीर की इंद्रियों का ठीक से काम न करने पर इससे दृष्टिहीन संबंधी समस्याएं और बहरापन हो सकता है। शरीर में उदान वायु को संतुलित करने के लिए कंधे और सिर के क्षेत्र में जागरूकता लाने वाली मुद्राएं या आसन को किया जाता है, जैसे ब्रिज पोज, शोल्डर स्टैंड, हल पोज, फिश पोज आदि। व्यान वायु पांचवा और सबसे एकीकृत प्रकार का प्राण है। व्यान वायु का मुख्य कार्य आरक्षित बल को अन्य प्राणों की कमी वाले क्षेत्र में सुगम मार्ग बनाना होता है, तथा यह रक्त प्रवाह के माध्यम से आवश्यक अंगों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। अन्य चार प्राणों के विपरीत व्यान वायु का शरीर में कोई विशिष्ट कार्य क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यह परिसंचरण तंत्र के माध्यम से पूरे शरीर और दिमाग में यात्रा करता है। व्यान वायु में असंतुलन से न्यूरॉन्स के बीच समन्वय की कमी हो सकती है, जिससे इसका प्रभाव पूरे शरीर पर और विशेष रूप में नाड़ियों पर होता है।
ज्ञान वायु में कमी से ही रक्त प्रवाह में कमी, नाड़ी संचरण में खराबी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। शरीर के एक अलग हिस्से में ज्ञान वायु को पुनर्निर्देशित करने के लिए हाफ मून पोज और ईगल पोज का अभ्यास किया जाता है। 5 प्रमुख प्राण वायु के अलावा 5 गौण प्राण भी होते हैं, जिन्हें उपप्राण कहा जाता है। 5 उपप्राणों में नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय शामिल हैं। जब भी 5 मुख्य प्राण वायु में रुकावट आती है, तब ये उपप्राण उस वायु को संतुलन में लाने का काम करते हैं। पहला नाग उपप्राण, यह डकार, उल्टी, हिचकी आदि के रूप में प्राण और अपान वायु में रुकावट पैदा करने वाली गैस को बाहर निकालता है। दूसरा कूर्म, यह उपप्राण पलक झपकने को नियंत्रित करता है तथा आंखों को नम रखता है। तीसरा क्रिकल, यह श्वसन प्रणाली में रुकावटों को दूर करने के लिए छींक को प्रेरित करता है। चौथा देवदत्त, यह उपप्राण जम्हाई के रूप में गैस छोड़ता है तथा खाने के बाद गैस को बाहर निकालकर समान वायु ऊर्जा को संतुलित करता है। पांचवा धनंजय, यह हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है और मृत्यु के बाद शरीर में विखंडन का कार्य करता है।